Hello students, so many times you have seen search many websites in your browser. Have you think how these websites are working, how picture are seen, how videos are playing, how chat with many people. So मतलब कि आप जब बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन करते हैं, कितनी सारी वेबसाइट्स ओपन हम मोबाइल्स में करते हैं, कितने सारे वीडियोस हम देखते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये सब होता कैसे है? All these things are contained in a single web page. So these pages are called web page. So all these pages are developed by HTML. मतलब कि ये सब चीजें जो है किसके बेस पर डेवलप होती है? हमारे HTML के बेस पर. So today's topic is HTML. So let us first see the definition of HTML. It is a document layout. Means जो HTML है ये क्या है? Document layout and markup specification language. Means जो HTML है वह क्या है? एक डॉक्यूमेंट लेआउट एंड मार्कअप स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है. मतलब कि इसकी डेफिनेशन हम एक बार और देख लेते हैं. It is a document layout hypertext specification language. कि जो HTML है ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट लेआउट एंड मार्कअप स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है. ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. It is not a programming language, only document layout and markup specification language. Now let's see acronym of HTML. Most important part of हमारा HTML is एक्रोनियम ऑफ HTML. मतलब कि जब हमको किसी चीज का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, किसी चीज का एक्रोनियम नहीं पता होगा, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि HTML होता क्या है? तो उसी बेस पर हम देख सकते हैं HTML H means hyper text markup and language. हाइपरटेक्स्ट मीन्स कि जो भी वेबसाइट्स होती है उस वेबसाइट्स में हम क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किस टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं, वह कहलाता है हमारा हाइपरटेक्स्ट. देन आता है हमारा मार्कअप मीन्स होता है लिंक करना. किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी टैग को दूसरे टैग से लिंक करने के लिए या एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए हम जिस टैग का यूज करते हैं या जिस टेक्स्ट का यूज करते हैं वो कहलाता है हमारा मार्कअप. मतलब कि हम इसमें देखिए हम सभी वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स यूज करते हैं. इन वेबसाइट्स में मान के चलिए हमने गूगल सर्च किया, गूगल में हमने क्या डाला इसमें HTML. जब हम HTML डालेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि हमारे सामने फर्स्ट लिंक आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ HTML. सेकेंड आ गया व्हाट इज HTML. थर्ड सो. तो आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे लिंक्स ओपन हो गए. तो ये लिंक कैसे आए? तो ये सब किसके बेस पर आता है? हमारा HTML के बेस पर. इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ? हमारा मार्कअप. और लैंग्वेज मीन्स नॉर्मली जो बेसिकली हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं वह कहलाती है हमारी लैंग्वेज. जैसे हिंदी, इंग्लिश सेम एज इट इज. वेबसाइट्स के लिए ये वेब लैंग्वेज हो जाती है हमारी HTML. Now let's see elements of HTML. Basically, two types of element in use HTML. First is tag, then second is attributes. Tags. First is tag, second is attributes.
टैग्स। टैग क्या होते हैं हम ये देखते हैं। दोज टैग्स रिटर्न इन inside the angular bracket। मीन्स कि जो एंगुलर ब्रैकेट होता है, एंगुलर ब्रैकेट क्या होता है, ये हमारा होता है एंगुलर ब्रैकेट। इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जितने भी हम टेक्स्ट लिखते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे टैग्स। ये क्या कहलाते हैं, हमारे टैग्स कहलाते हैं। मतलब एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जितने भी टेक्स्ट को हम लिख सकते हैं, जितने टाइप के हम टेक्स्ट लिखते हैं वो सब कहलाते हैं हमारे टैग। नॉर्मली टैग्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज कंटेनर एंड सेकेंड इज एम्प्टी। ये सब इसकी पूरी डेफिनेशंस और नोट्स मैंने आप लोगों को पहले प्रोवाइड करा चुके हैं। हम इसको नॉर्मली देख रहे हैं कि कंटेनर टैग। अब कंटेनर टैग क्या होता है इसको हम देखते हैं। दोज टैग रिक्वायर्ड स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग। मींस कि जिन टैग्स में स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टैग्स का यूज किया जाता है वे हमारे क्या कहलाते हैं, कंटेनर टैग। हेड में आपने देखा इधर पर मैंने स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग के बाद इधर पर स्लैश के साथ इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लगा दिया, स्लैश लगा दिया और स्लैश लगाकर उसको क्लोज कर दिया। ये हो जाएगा हमारा कंटेनर टैग। इसमें आप देख रहे होंगे हेड को मैंने पहले एंगुलर ब्रैकेट के साथ में स्टार्ट किया था, मींस ओपन किया था, फिर उसके बाद इसको एंगुलर ब्रैकेट में ही मैंने स्लैश का साइन लगाया और इसको क्लोज कर दिया। तो जो स्टार्टिंग ओपन जो है इसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग टैग। देन ये वाला जो है लास्ट वाला है, लास्ट वाला क्या कहलाएगा, हमारा एंडिंग टैग। तो ये हो जाता है हमारा कंटेनर टैग। नाउ एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग इज जस्ट अपोजिट ऑफ कंटेनर टैग, मींस कि दोज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स लाइक P मींस पैराग्राफ। इन सब के बारे में, टैग्स के बारे में हम और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे जब हम प्रोग्रामिंग से करेंगे। P, BR, तो ये जितने भी टैग्स हैं हमारे ये क्या कहलाते हैं, एम्प्टी टैग एंड कंटेनर टैग्स। तो मेनली जो टैग है, टैग कितने टाइप के होते हैं हमारे, दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग्स के लिए क्या यूज किया जाता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स। एंड एम्प्टी टैग के लिए इस टाइप का किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। एक बार और देख लीजिए इसको जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि बेसिक है हमारा ये प्रोग्रामिंग के लिए HTML की। जब हमें टैग्स के बारे में नॉलेज होगा तभी हम इसके पूरे प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, इसकी लैंग्वेज को लिख पाएंगे। तो एक बार और देखते हैं हम टैग्स। टैग्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कंटेनर टैग, सेकंड होता है हमारा एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग्स के लिए क्या यूज होता है हमारा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स यूज होते हैं। मींस ओपन एंड क्लोज के लिए यूज किया जाता है इसको। ओपन के लिए आपने देखा होगा इसमें हेड से हमने इसको ओपन किया था, क्लोज करने के लिए इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमने एक स्लैश लगाया और स्लैश लगाकर उसको क्लोज कर दिया। तो ये कहलाता है हमारा कंटेनर टैग। देन नेक्स्ट होता है हमारा, सेकंड होता है हमारा एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग में आपने देखा होगा इसमें कि इसमें हमने किसी भी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स का यूज नहीं किया, नॉर्मल फॉर एक ही सिंगल टैग यूज किया जा रहा है। तो ये कहलाते हैं हमारे एम्प्टी टैग। जैसे P, BR, इसी टाइप के बहुत सारे टैग्स हैं जिसको आप यूज करेंगे बाद में किसी एक HTML प्रोग्राम को बनाने के लिए। अब सेकेंड आते हैं हम एट्रीब्यूट्स में। तो जो टैग्स है, ये जो टैग है इसी की प्रॉपर्टीज ऑफ टैग्स, मतलब किसी भी टैग की प्रॉपर्टीज को लिखने के लिए हम जिसका यूज करेंगे, जिन वर्ड्स का यूज करेंगे वह क्या कहलाएंगे, हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। लाइक
कलर, इसमें जो कलर है हम इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब कि स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, कलर रेड। तो कलर जो था ये टैग था, इसको हम और अच्छे से लिख देते हैं फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर इक्वल्स टू रेड। तो ये जो है ये फॉन्ट जो है ये हमारा टैग हो गया, और रेड जो था ये इसका एट्रीब्यूट्स हो गया, मींस इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। क्लियर? एक बार और देख लीजिए हम, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई तो आप HTML की जो प्रोग्रामिंग है बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो हम एक बार और देखते हैं इसमें कि टैग्स तो आपने अच्छे से देख ही लिया है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ टैग। प्रॉपर्टीज ऑफ टैग मींस कि टैग की जो प्रॉपर्टीज है उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे रेड, येलो, ब्लू, जो फॉन्ट्स के कलर हम यूज कर सकते हैं, टेबल की विड्थ यूज कर सकते हैं, उसकी लेंथ यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? हमारे एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं। जैसे नॉर्मली मैंने एक आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ था फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में फॉन्ट जो है एक टैग है, फॉन्ट जो क्या है ये टैग है। देन रेड क्या है इसका? ये प्रॉपर्टीज हो गया। कलर प्रॉपर्टीज क्या होगी? रेड। तो रेड क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूट्स हो जाएगा, और टैग क्या हो जाएगा? हमारा फॉन्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा एलिमेंट्स ऑफ HTML। Now we will see the structure of HTML. Structure of HTML means कि जो हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे अब, तो उस प्रोग्रामिंग को लिखना कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करना है, ये सब हम देखेंगे इस टॉपिक में, जो है स्ट्रक्चर ऑफ HTML। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, सभी वेबसाइट्स में आपने देखा उसका प्रॉपर लेआउट होता है। जैसे हम नॉर्मली देखें गूगल सभी यूज करते हैं, तो गूगल में देखा होगा आपने एक सर्च का ऑप्शन होता है, कैंसिल का ऑप्शन होता है, और इधर पर ये टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट बॉक्स टाइप का होता है। इस टेक्स्ट बॉक्स टाइप जैसे ये जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, इसमें हम किसी भी चीज को टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये जो है ये प्रॉपर लेआउट हो गया। तो इस लेआउट को में वर्किंग कैसे करना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करना था, ये सब चीजें किस में आ जाती है? हमारे स्ट्रक्चर ऑफ HTML में। तो इसके बेसिक कंटेंट्स होते हैं कि स्ट्रक्चर हम बनाए कैसे। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेनली हमारे पास तीन सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स इसके। फर्स्ट होता है हमारा हेड, सेकंड होता है टाइटल, देन थर्ड होता है हमारा बॉडी। फर्स्ट हेड किसी भी जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं उसमें एक हेडिंग्स देनी पड़ती है। जैसे हमारे चैप्टर्स होते हैं, हम चैप्टर्स में भी अपनी हेडिंग्स देते हैं। सेम एज इट इज हम हेड को किसी भी हेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। देन सेकंड होता है हमारा टाइटल किसी भी प्रोग्राम की टाइटल्स को देने के लिए हम टाइटल का यूज करते हैं। देन बॉडी में जो भी वेब पेजेस होता है, उस वेब पेज के जितने भी कंटेंट्स होते हैं, उन पूरे कंटेंट्स को लिखने के लिए हम वेब बॉडी का यूज करते हैं। इस बॉडी के अंदर हम पूरा कंटेंट्स लिखते हैं। तो ये हो जाते हैं मेन कंटेंट्स होते हैं हमारे HTML स्ट्रक्चर के। अब हम एक प्रोग्राम करके देखेंगे। इस प्रोग्राम के बेस पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसकी प्रोग्रामिंग होती कैसे है, इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। Now let's see the program of HTML. Write a program of class 9। मतलब हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमको क्लास 9 की डिटेल्स लिखनी है। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट
किसी भी प्रोग्राम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए स्टार्टिंग होती है हमारी HTML से। कोई जो भी प्रोग्राम्स हम HTML की स्टार्ट करेंगे उसमें हम सबसे टॉप में हम HTML लिखते हैं, देन उसके नीचे हम लिखेंगे हेड। हेड तो हेड हमारा हेड मींस हेडिंग्स, तो हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी क्लास 9। देन टाइटल, टाइटल जो है इसमें हम टाइटल लिख देते हैं, टाइटल हमें लिख देते हैं माय फर्स्ट वेब पेज, ये हो जाएगा हमारा टाइटल। टाइटल को आप याद रखिए कि टाइटल को हम इधर पर क्लोज कर देते हैं जिससे हमको आगे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फर्स्ट हम इधर पर टाइटल को क्या कर देते हैं क्लोज कर देते हैं। आप देख रहे होंगे ये सभी क्या है हमारे कौन से टैग्स है, कंटेनर टैग्स, मतलब हेड भी, HTML भी, टाइटल भी और इसके बाद हम बॉडी भी लिखेंगे, तो ये सब कहलाते हैं हमारे कंटेनर टैग्स, जिनको हमको क्या यूज करना पड़ता है, यदि हमने स्टार्टिंग किया हुआ है तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो इधर पर हमने टाइटल को स्टार्टिंग किया था और उसके बाद उसको क्लोज किया। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देन आता है हमारा बॉडी। बॉडी के लिए मैंने आपको बताया था बॉडी में क्या चीज लिखी जाती है कि जितने भी कंटेंट्स होते हैं हमारे वेब पेज के, जितने भी कंटेंट्स होते हैं हमारे वेब पेज के, वो सब किस में आते हैं, हमारी बॉडी में आते हैं। तो इधर पर हम बॉडी में यूज करेंगे क्लास 9 टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाते हैं हमारे इसमें 160, 170, 180, जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास 9 में, हमने उसकी टोटल जानकारी लिख दी। हाउ मेनी सेक्शंस, सेक्शन E1, E2, E3। तो ये इस टाइप के बहुत सारे कंटेंट्स को हम इस प्रोग्रामिंग में लिख सकते हैं। हमारा जो वेब पेज हम बना रहे हैं, इस वेब पेज में हम अपनी खुद की डिटेल्स को लिख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स नहीं होते, बहुत इजी लैंग्वेज होती है। यदि आपने एक बार समझ लिया तो आपको कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ मेन हमारा जो फोकस होना चाहिए किसमें होना है, हमारे टैग्स में। यदि आपको टैग का अच्छे से नॉलेज है, एट्रीब्यूट्स का अच्छे से नॉलेज है, तो आप इसको इजी वे में बना लेंगे। किसी भी प्रोग्राम्स को आप आराम से बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देन अब इधर पर हमने सेक्शन लिख दिया, क्लास लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने के लिए हम देखेंगे कि सबसे लास्ट में हमारा क्या लिखा हुआ है, बॉडी। इस लैंग्वेज में हमारा क्या होता है कि जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है, सबसे लास्ट टैग होता है, इस सबसे लास्ट टैग को सबसे पहले क्लोज किया जाता है। तो सबसे पहले हम किसको क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे। तो क्लोज कैसे किया जाता है, स्लैश के साथ। इसमें आपको मैंने जब कंटेनर टैग्स पढ़ा रहा था तो कंटेनर टैग में ही आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले क्लोज किया जाता है इसमें। जब कंटेनर टैग में आपको लोग को पढ़ा रहा था तो कंटेनर टैग में आपको मैंने बताया था कि इसको क्लोज कैसे किया जाता है। किसी भी चीज में, किसी भी एंगुलर ब्रैकेट के साथ में जब स्लैश लगाया जाता है, स्लैश लगाकर उसको हम क्लोज कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, इधर पर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैंने स्लैश लगाकर बॉडी लिख दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा बॉडी टैग क्या हो गया, क्लोज हो गया। देन आता है हमारा हेड टैग। टाइटल हमने पहले ही क्लोज कर दिया था, इसलिए टाइटल को हमको पहले बाद में क्लोज करने की जरूरत नहीं है। देन हमने क्या क्लोज कर दिया, हेड टैग यूज क्लोज कर दिया। अब लास्ट हमारा क्या बचा, HTML टैग। तो फिर उसके बाद हमने किसको क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। इसमें आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से हम किसी घर के अंदर जाते हैं, जैसे किसी घर में एंटर करते हैं, तो घर में जब एंटर करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट डोर ओपन किया, देन सेकंड डोर ओपन किया, फिर थर्ड डोर ओपन किया, फोर्थ डोर में गए, और उसके जब हम बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्थ वाले डोर को क्लोज करेंगे, देन थर्ड वाले डोर को क्लोज करेंगे, फिर सेकंड डोर को क्लोज करेंगे, देन मेन गेट को क्लोज करेंगे। यही होता है ना। तो सेम वही चीज हमारे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज हो रही है। आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमने एंटर किया,
एंटर करने के बाद मतलब कि हमने स्टार्टिंग किया HTML से, HTML से स्टार्टिंग किया, हेड से स्टार्टिंग किया, टाइटल से स्टार्टिंग किया, बॉडी से स्टार्टिंग किया। लेकिन जब हम क्लोज कर रहे थे सबसे लास्ट वाले को हमने सबसे पहले क्लोज किया, मतलब सबसे पहले किसको क्लोज किया हमने, बॉडी को क्लोज किया, देन हमने हेड क्लोज किया, देन हमने HTML क्लोज किया। तो ये हो जाती है हमारा एक प्रोग्राम हो गया। इस प्रोग्राम का कोई एक और दूसरे तरीके से हम देखेंगे कि आप एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें आप अपनी खुद की डिटेल्स को लिखेंगे। So your homework is write a program to describe about yourself. इसमें आप अपने बारे में, मतलब जैसे आप अपना नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस टाइप का कुछ भी जो आपसे रिलेटेड हो आप अपने इस वेब पेज में डिजाइन कर सकते हैं। यदि इसमें कोई भी डाउट्स रहेंगे तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।